हाँ, एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, कोई भी इंश्योरेंस बाय करते हुए सबसे टू व्हीलर में हमें खास तौर से ये ध्यान रखना है कि जो हमारी गाड़ी की वैल्यू है, वो क्योंकि क्लेम सेटलमेंट उसी हिसाब से होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस हिसाब से है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो पॉलिसी है, कुछ कंपनीज 3 साल तक जीरो डेथ देती है, कुछ कंपनी 5 साल तक जीरो डेथ देती है। टू व्हीलर में जीरो डेथ जो एड ऑन है ना, वो बहुत जरा सा 200 या 250 या 300 रुपए का होता है। हाई एंड गाड़ियों में 500 रुपए तक का हो सकता है। तो मेरे को लगता है आपको जब भी पॉलिसी बाय करें जीरो डेथ के साथ लें। और आज के टाइम में रोड साइड असिस्टेंस भी कंपनी देने लगी है, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी है, टू व्हीलर में क्या होता है कि स्पेयर टायर का तो होता नहीं है कि आप टायर दोबारा पंचर हो गया तो लगवा लें। तो आजकल रोड साइड असिस्टेंस भी कंपनी देने लगी है, तो मेरे को लगता है आपको वो भी आपको जरूर ले लेना चाहिए। तीसरा एस्पेक्ट ये, जब आप पॉलिसी बाय करो कि आपका प्रीमियम ना ज्यादा रहे, कि आपको ध्यान रखना है जैसे कि क्लासिक बाइक है रॉयल एनफील्ड की, उसमें 2 सीसी आती है, 349 सीसी और 500 सीसी से अबव। तो उसके जो थर्ड पार्टी के प्रीमियम है ना, दोनों बहुत डिफरेंस है। अगर 349 का होगा तो वो 1400 समथिंग होगा, अगर 500 सीसी से ऊपर है तो उसका प्रीमियम 2500 से ऊपर का होगा। तो आप जब पॉलिसी बाय करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपका जो पॉलिसी का जो सीसी है वो विद इन द लिमिट है या ऊपर है। तो उससे भी हो सकता है कि क्या पता आप प्रीमियम ज्यादा हाई पे कर दें। पॉल्यूशन का तो ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि नहीं होगा क्लेम सेटलमेंट। ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए होता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट टू व्हीलर की नहीं होती है। और जो आपने दूसरा मुझसे पूछा कि पॉल्यूशन का ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पॉल्यूशन, वो एक गवर्नमेंट नॉर्म है। लेकिन आपकी गाड़ी के कागज पूरे हैं, मींस जो आप कर रहे हो कि आरसी आपकी वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुई है, इंश्योरेंस आपका वैलिड है। तीसरा, जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई इशू नहीं है, और जो बंदा चला रहा था उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका क्लेम आराम से सेटल हो जाएगा।